हाँ, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जो सर्वे कह रहा है क्या वाकई ऐसा ही है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर नहीं पड़ा? जो 39% लोग कह रहे हैं, 38 तो कह रहे हैं कि है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई मीन ऑब्वियसली ये हर एक बंदे का अपना एक ओपिनियन है, लेकिन सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी पर नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो ऑब्वियसली पड़ रहा है और उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली पीपल ये जो लोग कह रहे हैं ये कि हमारी ज़िंदगी पे इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, और वो शायद या तो फिर इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सोशल मीडिया के बारे में कोई ऐसी बात करें। लेकिन जनरली अगर ओवरऑल हम देखें तो सोशल मीडिया का जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट से कहाँ कहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। सो जो 39% लोग जो कह रहे हैं कि नहीं होता, उसमें उनकी डेफिनेटली उनका जो अपना वो एक जो पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया को शायद पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर ये अब एक पॉइंट है, चलें इस सर्वे को तो हम साइड पे रखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है इवन यंग, और मैंने एक स्पेसिफिक के लिए शरह रेशो देखी है बुजुर्गों की या बड़ी एज के अफराद की भी, जिनकी ज़िंदगी में वो असर डाल रहा है कहीं ना कहीं। इवन अगर हम लेटर एज में बात करें तो बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर या ख़बरों पे या शोज़ पे और कोई भी पॉडकास्ट कर रहा है उसको ज़्यादा देख के अपने पर हावी कर रहे हैं, उनके ओपिनियंस बिल्ड हो रहे हैं। आप जबकि जेनजी की बात करें उनके और मसाइल शुरू हो गए हैं। सो इम्पैक्ट तो है ओवरऑल बिसाइड दिस सर्वे। ठीक है, सो डेफिनेटली इम्पैक्ट है। अब उसमें यह है ना कि अगर हम उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल मीडिया अब जैसे उसकी वजह से डिप्रेशन कॉज हो रहा है, उसकी वजह से सोशल मीडिया की वजह से जो है ना वो आप लोग आइसोलेट हो जाते हैं, बिकॉज आप एक कॉर्नर में चले जाते हैं ना, बिकॉज एंड देन एक जो एडिक्शन है इसके, ये बेसिकली सोशल मीडिया आपको एडिक्शन भी कॉज कर देता है, बिकॉज you are just like you keep yourself busy with social media। आपको कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती और आपकी वो पहले एक हैबिट डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एडिक्शन में चली जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें अब जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कि वैलिड नहीं होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग अपलोड कर देते हैं। आप वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और आप समझते हैं कि ये वैलिड है, और आप उसे इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप अपना ओपिनियन जनरेट कर लेते हैं, या फिर आपने जो भी डिसीजन लेना होता है आप उसकी बेस पे ले लेते हैं। इसी तरह से अगर देखें आप सोशल मीडिया पे तो एक स्लीप डिस्टर्ब्ड, अब और रात को आई थिंक हम सबकी आदत है कि बिफोर गोइंग टू स्लीप हमने स्क्रॉल करना है, हमने सारी ऐप्स खोलनी है, हमने स्नैपचैट भी खोलना है, हमने इंस्टाग्राम भी खोलना है, हमने फेसबुक भी खोलना है, हमने सारे जो ऐप्स हैं उनको हमने ओपन करना है और हमने देखना है कि अच्छा कहाँ पे क्या चल रहा है। सुबह उठते भी यही करना है, मतलब मैं ये करती हूँ, आई एडमिट कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले सोशल मीडिया देखती हूँ। मैं कोई और काम है, मेरा आधा घंटा एक्स्ट्रा ज़ाया है उस चीज़ में कि मैंने अपडेट लेनी है। हालांकि रातों रात ऐसा कुछ नहीं हो जाना जिसके लिए मुझे क्यूरियोसिटी है, बट स्टिल आई डू इट, क्योंकि वो एक हैबिट फॉर्मेशन हो गई है ना, वो आपको आदत हो गई है। सो वहाँ पे स्लीप डिस्टर्ब, एंड देन जो सबसे बड़ा उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब ये रिडक्शन जो है ना वो जो आप फेस टू फेस, जैसे मैं आपसे फेस टू फेस मिलके जो बातचीत में कर सकती हूँ उसमें मेरे वर्बल क्यूज, उसमें मेरे नॉन वर्बल क्यूज, उसमें मेरा आपके साथ इंटरेक्शन, मेरा फिजिकल इंटरेक्शन। अब उसकी जगह जो है ना, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अगर आप फेसबुक पे मैं आपको टेक्स्ट कर दूँ तो वो उसका और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। सो वो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना वो आपका बहुत लिमिटेड हो गया। रिलेशनशिप्स भी तो बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत टाइम पे जब आपको लग रहा होता है कि यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर पेरेंट्स, तो
आपका ध्यान ही नहीं है, या तो पार्टनर का ध्यान नहीं है, पेरेंट्स का ध्यान नहीं। इवन आप पेरेंट्स इतने बिजी हो गए हैं फोन्स पे जब से डिजिटल आया है कि आप उनको भी सोच रहे होते हैं कि हम तो इनसे मिलने आए थे, ये तो फ़ोन पे लगे हुए हैं, फिर वो हमें कह रहे होते हैं कि बेटा आप फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, बट टाइम एक्सेसिव यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मुझे लगता है कि हर एज गैप के अंदर हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए, जब आप रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम इन्वेस्टमेंट। जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है ना, टाइम सबसे कीमती चीज़ होती है। और जब आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं, आप फॉर एग्जांपल एक कपल है, अगर वो लंच पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, अब आप चले तो गए हैं, वहाँ जाके इफ़ बोथ आई मीन यू नो दे आर बिजी विद देयर मोबाइल फोन्स, दे आर जस्ट स्क्रॉलिंग। And the worst part is if the wife is an influencer or a blogger, then the worst thing happen कि वो सिर्फ content बनाएगी। I have seen people. Yeah, so उसमें obviously अब आपका रिलेशनशिप जो है ना वो अफेक्ट होगा। अब अगर आप पेरेंट्स को देखें और बच्चों को देख लें, अब अगर एक पहले ये एक जो फैमिली टाइम है ना, वो एक होता था कि सब फैमिली के सब मेंबर्स मिलके बैठे, गपशप लगाएं, सारे दिन की चाय का दौर होता था, सारी चीजें, सारे दिन की बातचीत जो है ना, सारे दिन की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो शेयर करें। अब उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना वो अपने मोबाइल फ़ोन पे बिजी हैं, जैसे आपने खुद कहा, और बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन पे बिजी हैं। पेरेंट्स बच्चों को कुछ नहीं कह सकते और बच्चे पेरेंट्स को कुछ नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है बिकॉज वो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं मना करेंगे तो वो डेफिनेटली वो उनकी तरफ इनडायरेक्ट वो वे में उनको ये बोलेंगे कि नहीं हम यूज़ करें, आप तो हमसे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो लास्ट ईयर्स है, इसमें आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा ये जो बड़े लोग हैं, जो अब मैं टीनेज के बाद की बुजुर्गों की बात करूं, अब वो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। और वो मान भी लेते हैं, मतलब लिटरली मैं अपने अल्लाह करे अम्मी ना देख रही हूँ, बिला वजह ही ना कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आई है, मुझे फ़ोन करके बाकायदा शी यूज्ड टू टेल मी कि ये हो गया है अर्मला। मैं कहती हूँ अम्मी नहीं हुआ, आपको वो XYZ चीज़ पे हो गया और ये है। मैंने कहा देयर इज़ नथिंग कि आप, क्योंकि उनको शायद उस तरह से अवेयरनेस, उनका एक्सपोजर एक फ़ोन की हद तक है, वो शायद उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये भी बड़ा मसला डाल रही है। मिस इन्फॉर्मेशन ही तो है ये मैंने बताया ना कि वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट में से ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई भी जो है ना वो न्यूज़ वो अपलोड कर देता है, कोई भी चीज़ आपको सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है, और जब सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है तो आप उसको सच मान लेते हैं। यू डोंट गो फॉर लाइक कि आप डिग आउट करेंगे वेदर इट्स ट्रू और लाइक इट्स रॉन्ग, ये इसकी कोई रूट है भी या नहीं है, लेकिन वो आप उसको सच मान लेते हैं। नजर आ रही है तो हो रही है। तो इस बात का क्रक्स ये है कि आपने हर चीज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है उस पर भरोसा नहीं करना और इसका इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं इस बात की रियलाइजेशन नहीं है कि चीज़ हमारी पर्सनालिटीज़ के अंदर शामिल हो रही है, हमारी लाइफ के अंदर हमारे रिलेशनशिप्स को थोड़ा डैमेज करी है। इसके प्लस पॉइंट्स अपनी जगह मौजूद हैं, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता इसका, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फरिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com